नाजरीन आदाब। मुसलमान शासकों ने मंदिर तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई होंगी, ये विचार 1857 के बाद अंग्रेज इतिहासकारों ने फैलाया है ताकि भारत पर अंग्रेजी राज को मजबूत करने में मदद मिल सके। ये कल्पना उन अंग्रेज इतिहासकारों के लिए इसलिए संभव थी क्योंकि इतिहास में इस्लाम के उदय से पहले हर धर्म के शासक जिन देशों को जीतते थे वहां के धर्म को मिटाकर अपने धर्म को उन लोगों पर थोप दिया करते थे। इतिहासकार रिचर्ड ईटन लिखते हैं कि हिंदू मंदिरों को खुद हिंदू राजाओं द्वारा ही तोड़ने के बहुत सारे प्रमाण हैं। 642 ईस्वी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्यों की राजधानी वातापी के बड़े मंदिर में तोड़फोड़ करके वहां से देवता गणेश की मूर्ति लूट ली थी। 8वीं शताब्दी में बंगाली सैनिकों ने कश्मीर में ललितादित्य के राज के राज्य देवता विष्णु वैकुंठ की मूर्ति को नष्ट करके राजा ललितादित्य से बदला लेने की कोशिश की। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में पांडियन राजा श्रीमार श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां से महात्मा बुद्ध की एक सोने की मूर्ति को अपनी राजधानी में ले गया। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी को कई पड़ोसी राज्यों चालुक्य, कलिंग और पाल शासकों से जब्त की गई प्रतिमाओं से सुसज्जित किया था। 11वीं शताब्दी के मध्य में चोल राजा राजाधिराज ने चालुक्यों को हराया और कल्याणी और उसके मंदिरों को लूटा और राज देवताओं की मूर्तियों को लूटने के अलावा कई हिंदू राजा अपने राजनीतिक विरोधियों के शाही मंदिरों को भी नष्ट किया करते थे। 10वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रकूट सम्राट इंद्र तृतीय ने न केवल प्रतिहारों द्वारा संरक्षित कालप्रिया में मंदिर को नष्ट कर दिया, बल्कि ईटन लिखते हैं कि इस तथ्य को दर्ज करने में भी उन्होंने विशेष आनंद लिया। कल्हण की लिखी हुई राजतरंगिणी में वर्णन मिलता है कि राजा हर्ष द्वारा प्रतिद्वंदी हिंदू राजाओं के मंदिरों की मूर्तियों को लूटने के लिए बाकायदा एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसे यह आदेश दिया गया था कि वो प्रतिद्वंदी हिंदू राज्यों के मंदिरों में बहुमूल्य रत्न जड़ित और सोने चांदी की देव प्रतिमाओं को उखाड़ लाए और पत्थर की मूर्तियों को छोड़ दे। इतिहास में हर धर्म के राजाओं द्वारा दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़ना और उन पर कब्जा करना बहुत ही आम सी बात थी। अंग्रेज खुद ऐसा करते थे, इसलिए ये इल्जाम उन्होंने मुस्लिम शासकों पर भी लगा दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि इस्लाम में बहुत ही स्पष्टता से मुस्लिम सेनापतियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जब वो किसी नए देश को जीतें तो वहां मौजूद गैर मुस्लिमों के धर्म को न बदलें और उनके धर्म स्थलों को भी हाथ न लगाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इमाम अबू यूसुफ हनफी द्वारा अल खराज 78 में संकलित की गई है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाई लोगों के धर्म और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा करने और उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर न करने का आदेश मुसलमानों को दिया था। इसी तरह जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने यजीद बिन अबी सुफियान को युद्ध के लिए सीरिया भेजा तो उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी धर्म स्थल को कोई हानि न पहुंचाना और किसी बूढ़े, किसी कमजोर आदमी, शिशु, बच्चे या महिला को भी कोई हानि मत पहुंचाना। इमाम शैबानी द्वारा एक रिवायत नकल की गई है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपने अधिकारियों को निर्देश दिया करते थे कि किसी भी चर्च, मठ या पारसी मंदिर को हरगिज भी मत तोड़ना। इस्लाम में ये स्पष्ट निर्देश है कि किसी क्षेत्र को जीतने के बाद वहां के गैर मुस्लिमों और उनके धर्म स्थलों की सुरक्षा करना मुस्लिम शासक का कर्तव्य है। यानी भारत में जो मुस्लिम शासक आए उन पर धार्मिक रूप से प्रतिबंध था कि वो भारत के हिंदू मंदिरों को तोड़ें, तो फिर मंदिर तोड़कर उन पर मस्जिद बनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मस्जिद बनाना एक धार्मिक कार्य है और इस्लाम में यह मना किया गया था। बल्कि मस्जिद बनाने के लिए तो एक हाथ और आगे बढ़कर यह निर्देश मुसलमानों को दिया गया है कि इस्लामी शासन में किसी व्यक्ति की साधारण जमीन पर भी उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। इस्लामी साहित्य में यह रिवायत मिलती है कि मिस्र की एक गैर मुस्लिम बुढ़िया ने खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से शिकायत की कि आपके गवर्नर अबुल आस ने मेरी आज्ञा के बगैर मेरी जमीन मस्जिद में शामिल कर ली है। गवर्नर बुलाए गए, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि शिकायत सही है और मस्जिद तंग पड़ती है और किसी तरफ बढ़ने की गुंजाइश नहीं थी, तो इनकी जमीन ले ली गई।
इस पर खलीफा उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आदेश दिया कि मस्जिद को फौरन तोड़ दिया जाए और बुढ़िया को उसकी जमीन वापस कर दी जाए। इन तमाम स्पष्ट नियमों के होते हुए भारत आने वाले किसी भी मुस्लिम शासक द्वारा मस्जिद बनाने के लिए किसी भी मंदिर की जमीन या लूटी हुई जमीन का चुनाव किया ही नहीं जा सकता था। जिस मुगल बादशाह बाबर पर बार बार मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाने का आरोप लगता रहता है, उस बाबर ने भी 1529 ईस्वी के जनवरी महीने में हुमायूं के नाम लिखी अपनी वसीयत में ये स्पष्ट लिखा है कि हुमायूं भारत के हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखे, गोकशी पर प्रतिबंध लगाए और ये ध्यान रखे कि हिंदुओं के धर्मस्थलों को बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचने पाए, उन धर्मस्थलों का कोई भी अनादर न हो।